विनती करता हूँ कि इस समय आप हमारा मार्गदर्शन करें। मंचस्थ विराजमान माननीय कमल जी, दीपांताई जी, सुनील जी, यहाँ पर विराजमान सभी प्रबुद्धगण, आप सभी को बताते हुए हर्ष होता है कि इस पुस्तक का विमोचन हो गया। जहाँ तक कमल जी ने प्रस्तावना की, व्यक्ति जब एकांत में बैठता है, एकांत की विशेषता है उसकी व्याख्या पर। एकांत की मायने मैं अकेला हूं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं, मुझसे कोई कार्य करने वाला कोई नहीं, तो वो भोग की ओर ले जाती है। लेकिन एकांत की व्याख्या, मैं जो कोई एक हूं उसका भी अंत कर दूं किसी विशेष कार्य में, इस मायने से करता हूं तो मैं योग की ओर चला जाता हूं। और ये योग का आविष्कार है कि इनके मन में ये भावना जागृत हुई, एक प्रेरणादायी, सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण, पुरुषार्थपूर्ण, विधायक और कृपा पात्र ऐसा कार्य मेरे हाथ से हो। ये इन पर विधाता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ऐसा मैं मानता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो प्रेरणा का स्रोत है। निर्गुण में देखे तो वो केवल प्रेरणा का स्रोत इस नाते दिखाई देता है, सगुण में कहे तो वो संगठन दिखाई देता है। उस प्रेरणा का शरीर यह संगठन है और हम सब उस शरीर के पेशी है कि हम कार्य करते रहते हैं कि देव देश धर्म के हेतु कुछ ना कुछ होता रहे। ये जो किताब अभी प्रकाशित हुआ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संत साहित्य की प्रासंगिकता, काल का चरण है प्रसंग। काल प्रसंगों से चलता है, प्रसंग घटे नहीं तो काल का मापन नहीं हो सकता। तो काल का चरण क्या है? तो शास्त्र ने बताया है काल का चरण है प्रसंग, और प्रसंग में सृष्टि की विविधताएं दिखती है, जिसमें मानव एक अविभाज्य अंग है। तो प्रसंग में अच्छा प्रसंग, बुरा प्रसंग, दुखदाई, सुखदाई, आनंददाई, विन्मुख करने वाला, सम्मुख करने वाला, उजागर करने वाला, एकांत में रहने को बाध्य करने वाला, ऐसे सभी प्रसंग आते हैं। हमें विकसित करने वाला, हमें बर्बाद कर देने वाला, ऐसा भी प्रसंग आता है। और ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिस प्रसंग में कुछ ना कुछ आधार मिलता नहीं हो। जिन खोजा तिन पाइया, वो आधार का नाम क्या है? दृष्टा लोगों के वचन, महान लोगों की वाणी, ज्येष्ठों का मार्गदर्शन और आत्मा प्रेरणा, ये उसके चार प्रमुख आधार है। उन सब आधारों में संतों का साहित्य आता है। अब जैसे कोरोना काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जैसे कबीर जी कहते हैं, दही करेला काकड़ी चौथे भुट्टे राज, चारों मिल सेवन करे बैठ करे ना काज। ये विषैला बनता है, इसलिए ये मिक्स ना करो। यहां से लेकर वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, सेवा की प्रेरणा देने वाला वो वचन कि वही भगवान के सही भक्त है जो अन्यों की पीड़ा जानते हैं और उसको हरण करने की चेष्टा करते हैं। फिर मीरा के वचन आते हैं, तुकाराम जी के वचन आते हैं, वर्ण अभिमान विसर ली आती एकमेका लुटांगड़े जाती रहे, कि हम जाति भेद उच्च नीचता वर्ण का अभिमान छोड़कर तीन ध्वज ऐसे हैं कि जिनके तले देव का, देश का और धर्म का, उसमें भेदाभेद छोड़कर
हम एक हो जाए। जब भेदाभेद होता है तो देश भी पराजित होता है, धर्म भी पराजित होता है और भगवत तत्व भी चला जाता है। वो भी उन्होंने कहा है। ये चंद संतों की वाणी है जो ज्यादातर देशवासियों के मुख में आती है, लेकिन ऐसे कई प्रांतिक संत हैं। संतों का कोई क्षेत्र नहीं होता, संत की कोई जाति नहीं होती, संत का कोई समाज नहीं होता। संत और सृष्टि साथ साथ में चलती है। सृष्टि का जीवन तरंग है संतों की वाणी। सृष्टि के हर प्रश्न का उत्तर उसमें है। सृष्टि की हर चेतना की लहर उनके वाणी से दौड़ती है। उनके ही वाणियों में अध्यात्म भी छुपा है। अध्यात्म की मायने संत क्या रखते हैं? अधि माने सामने, आत्मा माने अपना आत्मा। अपने स्वयं को आत्म साक्षित पर रखकर अपने कार्य का प्रयोजन करना, ताकि हम स्वयं से अप्रामाणिक ना हो जाए। इसे अध्यात्म कहते हैं। परमार्थ की शिक्षा देने वाले यही है। परमार्थ की मायने क्या है? अपने जीवन का परम अर्थ क्या है, इसकी खोज करना। देश की वाणी इनके ही मुख में से आती है। देश को क्यों रक्षा करता है? देश की पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, संत बनेगी सेना, ये तो तुकडोजी महाराज कहते हैं। उस समय की वाणी ददाती शता सा देशा, ऐसी भूमि जिस पर जन्म होने से नर का नारायण बनता है, प्राणी मात्र होके नहीं मरता, उस देश को टिकाए रखना अपना कर्तव्य है सृष्टि के कल्याण में। ऐसे कितने ही प्रकार के प्रयोजन इन वाणी से आते हैं। जैसा जैसा प्रसंग है, जैसी जैसी प्रासंगिकता है, उसके अनुसार तत्व का बोध करना। सम सम सततम तरति तारयति वा संतायति, इस व्याख्या से देखे शास्त्र के तो स्वयं तर गए और दूसरे को डूबने से बचाए। सृष्टि हो, जीवन हो, मनुष्यता हो, नीति मूल्य सिद्धांत हो, इसकी विस्मृति ना हो, इसके लिए संतों की वाणी चिरंतन काम करती रहती है। बहुत बहुमोल कार्य हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नीति मूल्य सिद्धांत इनको टिकाए रखना सबसे बड़ा आह्वान है। राष्ट्र की नीति, समाज की नीति, गृह नीति, मानव नीति कलुषित हो गई है। मूल्य माने जिसका सर्वाधिक सम्मान करे, उस तत्व को मूल्य कहते हैं। वो पैसों से गिना नहीं जा सकता। उसका सम्मान यदि हम ना करें तो शायद हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। इन सब चीजों को मूल्य कहते हैं। और सिद्धांत माने क्या है? सिद्धांती धारणा माने धर्म के वो तत्व जिसका अंगीकार करके हम चले। वो राष्ट्र धर्म हो, समाज धर्म हो, पितृधर्म हो, मातृधर्म हो, भ्रातृधर्म हो, मानव धर्म हो, सृष्टि धर्म हो, ये सब सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इन सबको बचाए रखना। तो भगवान तो बोलता नहीं है। भगवान बोलने लगे। पंढरपुर के हमारे विठोबा, क्यों रे अभी अभी बीड़ी पीकर आया मेरे सामने, ठीक है क्या ये? तो कैसे? इसका फायदा मनुष्य ले सकता है, वो फायदा वो ना ले, इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप संतों के स्वरूप में प्रकट किया। एकनाथ महाराज जी की वाणी इसमें नहीं आई। वारकरी संप्रदाय को प्रसार प्रचार करने से उनका कार्य इतना बड़ा है, उनको लेना चाहिए। सामाजिक समरसता का अत्युच्च उदाहरण है वो, उनको लेना चाहिए था। उन्होंने कहा है संत है कौन? वे कहते हैं मी तो निर्गुणत्वे ब्रह्मपूर्ण, मैं तो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म हूं, लेकिन साधु चालते बोलते ब्रह्म जान। साधु संत ये चलते फिरते ब्रह्म के स्वरूप है। इसलिए संतों की वाणी ब्रह्मवाणी है। तो इस वाणी को प्रासंगिकता के लिए एक प्रसाद स्वरूप, एक औषधि स्वरूप, एक आधार स्वरूप, एक प्रेरणा स्वरूप उतारना, ये बहुत बड़ा कार्य आपने किया। वेद तो आते रहते हैं, उनको पकड़ के प्राकृत करना,
श्रुति है, सुनी है, लेकिन उतारना। व्यास महाराज जी ने काम किया, तो जी आप भी व्यास जी हो। आपने करवा लिया, चलो अंशावतार होने का सबको अधिकार है। ममेवांशो जीव लोके जीवो भूत सनातना मनश्रेष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो भगवान ने कहा है तो झूठ थोड़ी कहा है। अंश रूप से सब में विराजमान हूं और वही तत्व सबको ये करने की प्रेरणा देता है। इसलिए जो ये ऐसा कार्य करे वे सब भगवान के अंश से परिपूत है, ऐसा मानकर हम चले तो भारतीय विचार मंच ने और पर्याय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवान के विधायकता को, आशीर्वाद को, उसके कल्याणकारी अस्तित्व को पूरे समाज में फैलाने के लिए किसी को भेजा है, तो पूजनीय डॉक्टर केशव बिलेराम जी हेडगे महाराज। वे नहीं संत, वे कोई नहीं है, लेकिन वे सब कुछ है। जब कभी ऐसा मौका आता है कि सृष्टि के लिए अब क्या पर्याय ढूंढे, ये गहन प्रश्नों का उत्तर कैसे ढूंढे, ये ऐसी विषम वातावरण में, तब तक दुनिया को संघ की याद आती है। इसलिए तर गए और सबको तार रहे तो संत नहीं तो क्या। वे स्वयं को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे महानुभावों की, संतों की कृपा है कि उनकी वाणी आज भी हमको आधार देती रहती है, कल्याण हमारा करती रहती है, जगत को प्रेरणा देती रहती है। तो मैं कमल जी का और जिन्होंने इसमें अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सुनील जी और उनकी जो टीम है, जिन्होंने ये कार्य संपन्न करके एक ज्ञान यज्ञ निरंतर चले ऐसी एक व्यवस्था निर्माण की है, उन सबका अभिनंदन करते हुए और इस पवित्र कार्य के लिए मुझे याद किया, इस कारण धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। जैसे महाराज जी ने बताया, इस किताब तो संदर्भ ग्रंथ के रूप में बहुत उपयोगी है। आज उसका शुल्क 200 रुपये रखा है और अपने संगठन के काम में ही वो उपयोग होगा। इसमें भगवान श्री राम पर 4 लेख है। जैसे महाराज जी ने बताया, एकनाथ जी के ऊपर वो सच में रह गया, लेकिन चित्राताई जी ने एकनाथ जी का उदाहरण डाला है अपने भाषण में। और जो गधे को जो पानी पिलाया एकनाथ जी के रास्ते पर, उसका उल्लेख उनके भाषण में है। लेकिन अपने यहाँ जैसे बोला महाराज जी ने कि संत सबके होते हैं और संत भी बहुत है, और इसलिए हमारा देश आध्यात्मिक भूमि और भगवान भी यहाँ जन्म लेते हैं, हम बोलते हैं। तो आगे भी ऐसे हम कुछ कार्यक्रम करेंगे। विचार बच्चों को सब प्रकार के विचार और सत्य की खोज का काम दिया है, इसलिए सीए के आंदोलन से लेकर सब क्षेत्रों में हम लोग को वैचारिक भूमिका तैयार कर समाज के सामने रखनी पड़ती है। इसलिए इस दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से जो कार्य हमें करना है, आगे हमें करना पड़ेगा। और आज आशीर्वचन के लिए महाराज जी हमें मिले, ये अत्यंत हर्ष का विषय है। और सभी आप लोग आए, कोरोना काल में भी आपकी उपस्थिति सबकी प्रार्थनीय है। यहाँ रेशम बाग में उन्होंने हमें यह कक्ष दिया, इसलिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम लोग एकात्मता मंत्र बोलेंगे, उसके पश्चात चाय पान होगा और कार्यक्रम समाप्त। बैठ के बोल सकते हैं। यम वैदिका मंत्र दुष्य पुराणा, इंद्रं यममातरिश्वानमः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन निर्विशन्ति शैवायमीशं शिवैत्योचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्ततारन्ति बौद्धजैना सस्यकालेति सिद्धसन्तः शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एव प्रबोधयति।